खुद को और इस हवेली को। खबरदार, कोई आगे नहीं आएगा। हमारा बेटा जेल नहीं जाएगा। और अगर किसी ने पुलिस बुलाने की कोशिश की, इस हवेली को हम जला देंगे और खुद भी जल जाएंगे। बड़ी बात, रुक जाइए। कोई आगे नहीं आएगा। संभालिए खुद को, घबराइए मत। देखिए कौन सा निर्दोष है, उन्हें कुछ ना हुआ, कानून भी उनका साथ देगा, आप घबराइए मत। हाँ। हवेली की बहू की लाश किधर है? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? वो गगन ठाकुर किधर है? बोलिए, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? वो हत्यारा गगन ठाकुर किधर है? गगन ठाकुर। आपकी तो हालत देखकर लग रहा है कि आप ही हत्यारे हैं। थानेदार साहब, आप ऐसे बिना जांच पड़ताल किए ऐसे किसी को अपराधी कैसे घोषित कर सकते हैं? हमारे पति ने कुछ ना किया है, वो निर्दोष है। देखिए मैडम, हम पुलिस वाले हैं और हमसे ना कोई बातें छुपती नहीं है। आपसे किसने कहा ये? आपको क्या लगा कि फोन लगा नहीं? फोन लगा भी था और हमने सारी बातें सुन भी ली। हेलो, हम सरोज ठाकुराइन बोल रहे हैं, ठाकुर हवेली से। इंस्पेक्टर साहब, हमारी हवेली। हेलो हेलो हेलो। अजय कुमार साहब, क्या बदतमीजी है ये? हमारा बेटा जेल नहीं जाएगा। अपनी आंखें खोलिए जीजी, हमारे बेटे ने खून किया है, खून। सुनो, जल्दी ठाकुर हवेली चलो। हमने सब सुना फोन पर कि आप कैसे गगन ठाकुर को बचाने के लिए पुलिस से ये सारी बातें छुपाना चाह रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया है, कहीं और से फोन आया होगा आपके पास। हमारे गगन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा ठाकुराइन साहब। माना कि इस शहर में आपका रुतबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जुर्म करेंगी और साफ बच जाएंगी। आप सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर गुनाह हुआ है तो कानून उसका बराबर सबके साथ इंसाफ करेगा। जाइए, लाश को ढूंढिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमारा बेटा निर्दोष है। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है।
जिस हथियार से खून हुआ था वो हमने बरामद कर लिया है। ये रहा। बहुत अच्छे, जाइए जाकर गगन ठाकुर को गिरफ्तार कर लाइए। जाइए। इंस्पेक्टर साहब, गगन निर्दोष है, उन्होंने कोई खून नहीं किए। उसे गिरफ्तार मत करिए इंस्पेक्टर साहब, आप उन्हें गिरफ्तार मत करिए। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात सुनिए। हमने कोई खून वून नहीं किया है। हमने नहीं किया। वो धरा ने खुद को चाकू मारा, हमने बस चाकू निकाला था बस। हम बेकसूर हैं। इसका फैसला अदालत ही करेगी। चलो। हमने कुछ नहीं किया है। कुंवर साहब, आप घबराइए मत, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने पता है आप बेकसूर हैं। आप निर्दोष, आपने कुछ नहीं किया। चलिए। बेटा निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए। हमारी बात सुनिए। बेटा बेकसूर है। मैं क्यों सबको अकेला ना छोड़ सकती? कुंवर साहब, रुक जाओ। भाभी साहब, नहीं, अब देखिए, नहीं हो गया। ये सब तो एकदम फिल्मी का ड्रामा लग रहा है। अरे देखती जा चंदा, इस फिल्म का अंत कितना मजेदार होता है। ये क्या? आखिर न्याय मिल ही गया आज कुंवर साहब। हमारे प्यारे गगन बन्ना अब जेल में चक्की पीसेंगे। आपको मारकर तो बच गए थे, लेकिन कर्मों का फल इसे ही कहते हैं। आपकी मौत की सजा तो ना मिली, लेकिन धरा की मौत की सजा मिल गई। अब जाकर हमारे कालजे को ठंडक मिली है। लेकिन स्मॉल ठाकुर है, गगन कुंवर सर ने तो यही कहा था ना कि धारा ने खुद को किलिंग कर लिया है। चुप, वो ऐसा खुद क्यों करेंगी? अब बस गगन पन्ना के साथ साथ ये धूली भी जेल के अंदर चली जाए। आज उसी की वजह से हमारा एक बेटा हमारे बीच नहीं है, और हमारा दूसरा बेटा हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं है।
ठाकुर से जा रही है? आप मैंने रोक क्यों रही है? मैंने थाने के अंदर जाने दीजिए। क्यों, क्या काम है? देखिए, पहले हमारे कुंवर साहब मतलब गगन ठाकुर जी से मिलना है। चालक नहीं मिल सकती। क्या मतलब ना मिल सकती हूँ? ऊपर से ऑर्डर्स हैं, गगन ठाकुर से कोई भी नहीं मिल सकता, ना बीबी ना ही कोई और। क्या आप गलत समझ रही हैं? हमारी बात समझिए, मेरे अंदर जाने दीजिए। कुंवर साहब बहुत तकलीफ में, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो ये बात खून करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब तो केस भी फाइल हो चुका है, और ऐसे केस में तो बिल भी नहीं मिलती। पहली बीबी से मन भर गया तो दूसरी बीबी ले आया, और फिर पहली बीबी को जान से मार दिया। काहे का निर्दोष? तुम तो उसी का पक्ष लोगी, तुम तो उसकी बीवी हो ना। देखिए, आप गलत समझ रही हैं, ये सच ना है। अरे कुंवर साहब ने खून ना किया है, अरे उनसे मिलना है। कहा ना, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, कोई नहीं मिल सकता गगन ठाकुर से। देखो, पुलिस अभी उनका बयान ले रही है। तुम निकलो यहाँ से, तुम अभी उनसे नहीं मिल सकती, निकलो, चलो। कुंवर साहब! भाभी साहब, आप ठीक तो है? भाभी साहब घर चलिए। भाभी साहब उठिए, आप उठिए, आइए। भाभी साहब संभालिए खुद को। भाभी साहब चलिए, संभालिए अपने आप को। अनु की आंखों पर सचमुच पट्टी बंधी है, इन्हें आपकी इस हालत पर रहम नहीं आने वाला है। चलिए चलिए हमारे साथ। ना, मैं कुंवर साहब को छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। भाभी साहब, यहाँ रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। ना तो ये लोग आपकी बात सुनेंगे और ना ही आपको भाई साहब से मिलने देंगे। आप हवेली चलिए। चलिए भाभी साहब, प्लीज आप चलिए हमारे साथ, चलिए, आइए भाभी साहब चलिए। फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? गेम समझने से पहले इस औरत की बेशर्मी भी देख लो। पहले तो उस मासूम औरत का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, और इससे भी इसका मन नहीं भरा तो पति को मजबूर कर दिया उस औरत को मारने के लिए। ये औरत नहीं, माया भी है, घर तोड़ने वाली है। फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय, फूली ठाकुर हाय हाय। रुक जाइए। आप एक औरत है, एक औरत होकर सिर्फ एक झूठी अफवाह के कारण दूसरी औरत के चरित्र पर लालछन लगा रही हैं आप। हमारी भाभी साहब मासूम है, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, ऐसा घिनौना आरोप लगाते हुए। शर्म हमें नहीं, इसे आनी चाहिए। कोई निर्दोष नहीं है। ये ले, खा ले। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ लाडो? ये कैसे हो गया लाडो? पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ औरतों ने बोली भाभी साहब पर। कुलबीन ने? हे महादेव जी, क्या दिन दिखा रहे हैं आप हमें? किसी और के कुकर्मों की सजा कोई और भुगत रहा है। भोली बिंदुड़ी कहाँ है हमारे गगन बन्ना? कहाँ है हमारे बेटे? बोलिए, आप उन्हें लेने गई थी ना?
बताइए कहाँ है वो? लाइए ना उन्हें। बोल क्यों नहीं रही आप? बताइए कहाँ है हमारे गगन बन्ना? कहाँ है हमारे गगन बन्ना फूली पीतड़ी? क्यों नहीं लाए आप उन्हें? बताइए क्यों नहीं लाए आप उन्हें? कहाँ है हमारे गगन बन्ना? बेटा जेल में है, तब इतना रो रही है। जिंदा ही ना रहता तो क्या हाल होता। खून के आंसू रोए थे हम जब हमारा बेटा हमारी गोद में दम तोड़ रहा था। महादेव जी ने ये दिन दिखाया है आज कि आपको पता चले कि औलाद के खोने का दुख क्या होता है, माँ के कालजे पे क्या बीतती है। बड़ी माँ साहब, डॉक्टर को बुलाइए मुझे भाई साहब। माँ, डॉक्टर साहब क्या हुआ है इन्हें? इनकी बेटी की गिरफ्तारी के कारण इन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा है। इनके चेस्ट में पेन और पसीने के आने का मतलब है इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। अगर होश में आने के बाद भी इनकी टेंशन इसी तरह से बढ़ती रही तो अगला हार्ट अटैक इनके लिए जानलेवा हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूं, ये आप इन्हें रेगुलर देते रहिएगा। ये लीजिए। विजय भाई साहब, मैंने कोरसा से किसी भी हालत में मिलना होगा। अगर कोरसा यहाँ ना आए तो माँ की हालत बिगड़ती जाएगी और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अगर उनका तनाव बढ़ा तो उनके जान के लिए खतरा हो सकता है। माँ की सलामती के लिए मैंने कोरसा को निर्दोष साबित करके घर लाना ही होगा और उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए मैंने उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। वही बता सकते हैं कि आखिर उनके और तारा जी के बीच में हुआ क्या था। भाभी साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त भाई साहब से मिलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। विजय भाई साहब, हमारे पास एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। भाई साहब के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हीरो, हीरो, खाने पे क्या दुश्मनी निकाल रहा है? चुपचाप खा ले, नहीं तो मरेगा, मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। बहुत होशियारी दिखा ली, आज नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है ये? क्यों पकड़ के ला रहे हो उसको? छोड़ो उसे। क्यों पकड़ के ला रहे हैं? अरे पकड़ना तो आप लोगों को चाहिए इसे। ये एक चोर है। हाँ, कहने को हमारे घर का नौकर है, लेकिन आए दिन हमारे घर चोरी करता रहता है। तंग आ गए हैं इसे माफ कर करके। हमारा डंडा नहीं बल्कि कानून की लाठी इसे सुधार सकती है, वरना ये ना लाए। बस बस रुक जाइए। हवलदार, अंदर करिए इस चोर को। एक रात हवालात में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। चोरी करना बंद कर देगा। जाओ। अरे ना थानेदार साहब, वो मुझ कभी कभी दारू पीने खातिर थोड़ी बहुत चोरी कर लेता हूँ और कोई बात ना है। मैंने जाने तो कड़ी तेजी से। आप लोग इसके बहकावे मत आइए, हम इसे पहले भी माफ कर चुके। इसी के कारण हमारा नौकरों पर से विश्वास उठ गया है। रात भर सड़ने दीजिए इसे जेल में, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। चलो।
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो। खाना खा लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। हमें भूख नहीं है। खाना खाने बोले, जिद क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। अरे खाना खाने के लिए बोले, मारे पे चढ़े जा रहे हैं घड़ी तेजी से। तुम्हें तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़कियों की जगह नहीं है। कुंवर साहब, जहाँ आप है वही हमारी जगह है। कुंवर साहब, अगर अभी कान्हा जी भी आकर कहे ना कि तारा जी की हत्या आपने की है, तो मैं आप पर भरोसा करूंगी। और आप देखिएगा, ये विश्वास मैं सबको दिलवाऊंगी। मुझे पता है आप निर्दोष है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताइए कुंवर साहब, आपके और धरा जी के बीच हुआ क्या था? क्या बताएं भोले, कैसे समझाएं? सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। कुंवर साहब, जो भी हुआ था आप ने बताइए।